आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो देश भर में, देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी आज उनके चर्चे चलते हैं और देश भर में भी थोड़े बहुत लोगों का सवाल होता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है बोलकर। तो देख सकते हैं कि ये बहुत सारे सवाल हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बीजेपी पार्टी आती है। इस तरीके से बातें सामने आते हैं। आज सेकुलर पार्टियां जो हैं अब इनके अंदर दम और खम नहीं रहा कि बीजेपी को हरा सकें, तो ये अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने का काम ये हमेशा से करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। मुश्ताक साहब, लोग बोलते हैं कि अच्छे अच्छे पार्टी वालों को, मिनिस्टरों को, सबको ईडी की रेड होती है, असदुद्दीन अवैसी साहब को क्यों नहीं होती? देखिए, ये सवाल लोगों के जहन में भी है। मेरा सवाल ये है, ईडी की रेड उस पर मारी जाती है जो भ्रष्ट होता है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इतनी बड़ी रैली की जो पुलिस जो परमिशन मिलती है, तो यहाँ पर मोदी की ही उनको साथ है, मोदी का ही साथ है इनको, जो इतनी बड़ी रैली मिलती है, इनका साथ मिलता है, परमिशन मिलती है। गयासुद्दीन साहब, ये देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी है। रोड पे चलने की कौन परमिशन लेता है, बोलिए आप? मैं और आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, तो क्या हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? बार बार ये सवाल आता है कि 2012 में अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो बयान दिए थे कि आप 25 करोड़ है, आप 100 करोड़ है, हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, जिसमें जितना दम है देखेंगे। जब से लेके माहौल बिगड़ गया, हिंदू मुसलमान हो गया, तब से ऐसे बातें सामने आते हैं। तो क्या आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान करती है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। देखिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का फ्लोर लीडर हैं, लोगों को इल्म नहीं है कैसी शख्सियत हैं। अकबर अवैसी साहब इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, चलाते हैं। हर धर्म के बच्चे वहाँ पर रहते हैं। अब मैं एक मोटी मिसाल दूंगा। हाल ही में हैदराबाद के अंदर काली माता की मंदिर है, मंदिर को इन्होंने लड़कर करीब करीब 2 या 5 करोड़ का, गालिबन मुझे याद नहीं है, बजट दिलाया, लड़कर दिला। अगर हिंदुओं के खिलाफ इनके दिलों में नफरत होती तो ये काम नहीं करते। तो दूसरा सवाल 2012 के स्टेटमेंट का, देखिए, देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की, कोर्ट में केस चल रहा है। और कितने ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं देश के गद्दारों को। आप भी सुने हैं हेमंत बिश्व शर्मा का जो स्टेटमेंट हाल ही में आया। एक तो आरएसएस का एक बड़ा मुखिया था, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, अगर मेरी कार के सामने अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाएगा तो मैं उसको रोकूंगा, मुसलमान आया तो नहीं रोकूंगा। इसके क्या मतलब होगा? पब्लिक जैसे कि पब्लिक का ये कहना होता है कि एमआईएम को सपोर्ट करती है बीजेपी, और यहाँ तक के लोग का कहना है कि जब असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर में गोली चले थे, गोली चलने के बाद में अमित शाह जी ने उनको जेट प्लेट सिक्योरिटी देने का यहाँ पर ऐलान किए थे। देखिए, असदुद्दीन अवैसी कोई गली के लीडर तो है नहीं। मेरा मानना यह है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज के दौर में अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे हैं। अब इनके ऊपर जानलेवा हमला होना, ये हिंदुस्तान की एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाना है। अमित शाह साहब ने, मुझे जहाँ तक लगता है, ये उनका काम था, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। वो होम मिनिस्टर होने के नाते उनका काम था कि हर पार्लियामेंट्रियन को, हर पार्लियामेंट के मेंबर को, एमपी को सिक्योरिटी देना, हर देश के नागरिक को अपने क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटी देना, ये उनका काम है। तो इसमें ये कहना कि जेड प्लस सिक्योरिटी दिए, वो दिया। असद साहब का एक स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर, आपने सुना होगा। असद साहब ने अलग ऐलान किया था, साहब मुझे सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक भी जाए असदुद्दीन अवैसी साहब, जहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि असदुद्दीन अवैसी बहुत अच्छे लीडर हैं। हम जितने मोहब्बत योगी साहब बीजेपी वाले करते हैं। साहब, मैं आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूँ। मुझे अफसोस इस बात का है कि आप मीडिया से हैं, आप मुझे क्लिप बता दीजिए यहाँ पर खुलकर असदुद्दीन अवैसी साहब की लिए यह स्टेटमेंट योगी आदित्यनाथ ने दिया। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। और दूसरा, आपका जो सबसे बड़ा अहम सवाल है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर, कि जहाँ भी ये जाते हैं भारतीय जनता पार्टी जीतती है। देखिए, सबसे सोचने वाली बात यह है कि नाम निहात सेकुलर पार्टियाँ जो हैं, अब इनके अंदर दम और खम नहीं रहा कि बीजेपी को हरा सकें। तो ये अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम करने का काम ये हमेशा से करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। हाल तो ये हो गया है, अगर इनके घर के अंदर मुर्गी अंडा ना दे तो इसका जिम्मेदार भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को ठहराते हैं कि फलाने आने से उन्होंने जीत गए। अब रहा सवाल हुमनाबाद का, मैं और आप हुमनाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। किस तरीके से एमएलए इलेक्शन हुआ आपने भी देखा, हमने भी देखा। कई सालों तक कांग्रेस में रहने वाले डॉक्टर सिद्धू पाटिल साहब कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में आए, मेहनत की, लोगों ने उनको भरोसा जताया, जिताया।
अब इसका जिम्मेदार बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ये खड़ा कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल जाहिलाना बात है। अब मेरा सवाल ये है कि बीदर में 2 से 3 एमएलए बीजेपी के जीते हैं इस बार, बीदर डिस्ट्रिक्ट में, औराद के अंदर है, बीदर नॉर्थ का एमएलए है, तो क्या वहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब गए थे? क्या असदुद्दीन अवैसी साहब की कोई होर्डिंग लगने की वजह से जीत गए? तो ये बात बिल्कुल सरे से इनकार है। इस बात को हम पुरजोर मुखालिफत करते हैं कि मजलिस के आने से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। कई ऐसे स्टेट हैं, बिहार के अंदर जाइए, महाराष्ट्र के अंदर जाइए, आप अपने तेलंगाना के अंदर जाइए, केरला के अंदर जाइए, बहुत सारे स्टेट हैं। यूपी के अंदर हम तो इलेक्शन नहीं लड़े, कम सीटों पे लड़े। अच्छा मुश्ताक साहब, लोग बोलते हैं कि अच्छे अच्छे पार्टी वालों को, मिनिस्टरों को, सबको ईडी की रेड होती है, असदुद्दीन अवैसी साहब को क्यों नहीं होती? देखिए, ये सवाल लोगों के जहन में भी है। मेरा सवाल ये है, ईडी की रेड उस पर मारी जाती है जो भ्रष्ट होता है, जो मिनिस्टर बना हुआ है, अवाम का माल दबाया हुआ है। बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं नाम बताऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी की एक बुरी आदत ये है कि इनके अपोजिट में, चाहे कांग्रेस में रहो, चाहे कोई और सेकुलर समाजवादी पार्टी है, नाम निहाद समाजवादी पार्टी, जेडीएस है, दूसरे तमाम जितने भी पार्टियां हिंदुस्तान में, जब तक वो उसमें रहता है, भ्रष्ट रहता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर जाता है तो वॉशिंग मशीन की तरह भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ से डालो, दूसरी तरफ से पूरा गंगा नहा के निकले। ऐसा थोड़ी होता है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्ट नेता अगर कोई है तो आसाम का चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा है। क्यों आप उसको सीएम की कुर्सी पर बिठाए? कब उसके ऊपर एक्शन लेंगे? आए दिन ब दिन इसकी हिंदी ठीक नहीं, जबान की लुकनियत ठीक नहीं, लेकिन मुसलमानों को गाली देने में, मुसलमानों को बुरा भला बोलने में कोई कसर ये नहीं छोड़ता। अब रहा सवाल बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ईडी की रेड क्यों नहीं हुई? जिस दिन असदुद्दीन अवैसी साहब मिनिस्टर बन जाएंगे, सेंटर में या स्टेट में कोई मिनिस्टर बन जाएंगे, तो हो सकता है इनके ऊपर भी प्रोपेगेंडा तो यहाँ रचकर। पर ये भी सुनने में आ रहा है कि इतनी बड़ी रैली की जो पुलिस जो परमिशन मिलती है, तो यहाँ पर मोदी की ही उनको साथ है, मोदी का ही साथ है इनको, जो इतनी बड़ी रैली मिलती है, इनका साथ मिलता है, परमिशन मिलती है। गयासुद्दीन साहब, ये देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी आवाज़ बुलंद करने की आज़ादी है। रोड पे चलने की कौन परमिशन लेता है, बोलिए आप? मैं और आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी जगह पे जा रहे हैं, तो क्या हमें परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी? परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो बात बोल रहे हैं, जहाँ पे बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ पे असदुद्दीन अवैसी साहब को नहीं रोका जा रहा। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, गर्दिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो स्टेटमेंट था, इमरान मसूद के साथ जो गुफ्तगू हुई, वो सबके सामने है। इतना डर क्यों है? हमें इस बात की खुशी है कि कांग्रेस पार्टी जो देश की एक बड़ी पुरानी पार्टी है, 70 साल पुरानी पार्टी है, वो अपने आप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुकाबिल में समझती है, अपने मुकाबले में समझती है। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत बड़ी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने खुद मान लिया, ये कहकर मान लिया कि उसे आने मत दो, कि हमारे अंदर कुछ दम खम है। और दूसरी बात, सबसे पहली बात, कुछ सेकुलर पार्टियों को ये चीज़ क्यों नहीं बर्दाश्त हो रही? आज तक मुसलमानों का और दलितों का, ख़ास तौर पर मुसलमान और दलितों का खाली सिर्फ उन्होंने वोट लिया है और इनके साथ धोखाधड़ी की है। इनका हक इनको नहीं दिया है कि मुसलमानों को तो पार्टी में ज्वाइन कराएंगे, पार्टी में लेंगे, एमएलए तक जिताएंगे, लेकिन मुसलमानों का लीडर बनने नहीं देते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक वाहिद पार्टी है जो मुसलमानों की सियासी शऊर को बेदार करे। लोग जाग रहे हैं। इसी के नतीजे में हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम है, महाराष्ट्र की जनता ने समझदारी दिखाते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 124-125 सीट पर जिताया। बार बार ये सवाल आता है कि 2012 में अकबरुद्दीन अवैसी साहब जो बयान दिए थे कि आप 25 करोड़ हैं, आप 100 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटाओ, जिसमें जितना दम है देखेंगे। जब से लेके माहौल बिगड़ गया, हिंदू मुसलमान हो गया, तब से ऐसे बातें सामने आते हैं। तो क्या आपकी पार्टी हिंदू मुसलमान करती है? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत बात है। देखिए, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का फ्लोर लीडर हैं, लोगों को इल्म नहीं है कैसी शख्सियत हैं। अकबर अवैसी साहब इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, चलाते हैं। हर धर्म के बच्चे वहाँ पर रहते हैं। अब मैं एक मोटी मिसाल दूंगा। हाल ही में हैदराबाद के अंदर काली माता की मंदिर है, मंदिर को इन्होंने लड़कर करीब 2 या 5 करोड़ का, गालिबन मुझे याद नहीं है, बजट दिलाया, लड़कर दिलाकर। हिंदुओं के खिलाफ इनके दिलों में नफरत होती तो ये काम नहीं करते। तो दूसरा सवाल 2012 के स्टेटमेंट का, देखिए, देश संविधान से चलता है, देश संविधान से चलता है। जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की, कोर्ट में केस चल रहा है। और कितने ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो आए दिन भड़काऊ भाषण देते हैं देश के गद्दारों को। आप भी सुने हैं हेमंत बिस्वा शर्मा का जो स्टेटमेंट हाल ही में आया। एक तो आरएसएस का एक बड़ा मुखिया था, कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था, अगर मेरी कार के सामने अगर कोई कुत्ते का बच्चा आ जाएगा तो मैं उसको रोकूंगा, मुसलमान आया तो नहीं रोकूंगा। इसके क्या मतलब होगा? आए दिन मुसलमानों को गालियाँ देते हैं। दोनों तरफ भी देखें ना आप।
अब रहा सवाल अकबरुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया कोर्ट के अंदर, उसके बारे में मुकदमा भी दर्ज हुआ, 2 महीने के लिए जेल में भी रहे। ये सारी चीज़ें हैं, सामने हैं, देखने की ज़रूरत है। और कई हमारे कॉरपोरेटर्स, महाराष्ट्र के अंदर कई कॉरपोरेटर्स हिंदू भाई हैं हमारे। राणा रंजीत बिहार के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए, बेहतरीन अंदाज में लोगों ने उनको कबूल किया। वो अलग बात है जीते नहीं, वो तो जीत और हार ऊपर वाले के हाथ में है। मंजिल मिले या ना मिले वो तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं है, ये टाइटल गलत है। जैसे पब्लिक जैसे कि पब्लिक का ये कहना होता है कि एमआईएम को सपोर्ट करती है बीजेपी, और यहाँ तक के लोग का कहना है कि जब असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर में गोली चले थे, गोली चलने के बाद में अमित शाह जी ने उनको जेट प्लेट सिक्योरिटी देने का यहाँ पर ऐलान किए थे। देखिए, असदुद्दीन अवैसी कोई गली के लीडर तो है नहीं। मेरा मानना ये है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आज के दौर में अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे हैं। अब इनके ऊपर जानलेवा हमला होना, ये हिंदुस्तान की एजेंसियों के ऊपर सवाल उठाना है। अमित शाह साहब ने, मुझे जहाँ तक लगता है, ये उनका काम था। उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। वो होम मिनिस्टर होने के नाते उनका काम था कि हर पार्लियामेंट्रियन को, हर पार्लियामेंट के मेंबर को, एमपी को सिक्योरिटी देना, हर देश के नागरिक को अपने क्या बोलते हैं उसको सिक्योरिटी देना, ये उनका काम है। तो इसमें ये कहना कि जेड प्लस सिक्योरिटी दिए, वो दिया। असद साहब का एक स्टेटमेंट है पार्लियामेंट के अंदर, आपने सुना होगा। असद साहब ने अलग ऐलान किया था, साहब मुझे सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला घूमता हूँ, अकेले घूमने को मैं पसंद करता हूँ। तो ये इससे ये मतलब निकालना कि भारतीय जनता पार्टी इनके साथ है, मेरे समझ में ये नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी वाले के खिलाफ जो है नामनिया सेकुलर पार्टी जैसे कि कांग्रेस है, दूसरे और अन्य पार्टियाँ, ये बोलते हैं कि बीजेपी की बी टीम एमआईएम है, और बीजेपी कहती है ये कांग्रेस का साथ देने वाले कांग्रेस की बी टीम है। पहले आप लोग बैठ के फैसला करो हम किसकी बी टीम है, किसकी ए टीम है। अब तो फिलवक्त हमारा हाल ये हो गया है, वो फंस गया गुंडा, वो बोलते हैं ना, असद साहब एक डायलॉग बोलते हैं, फंस गई रजिया गुंडों में, ऐसा हाल हो गया। जिधर भी जाए हमें बदनाम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, इनके पेट में दर्द ये है, पेट में तकलीफ ये है कि मुसलमानों को ये आगे बढ़ना नहीं देना चाहते, सियासी शऊर बेदार करना नहीं चाहते। मुसलमान इनके लिए सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने का काम करे, इसी में ये खुश रहेंगे। कोई मुसलमान आके हिस्सेदारी की बात करेगा। मैं एक सवाल करता हूँ, मैं जातिवाद के बिल्कुल खिलाफ हूँ। जो आपस में हिंदू मुसलमान है, कास्ट वाइज जो करते हैं, उनके सख्त खिलाफ हूँ, चाहे कोई भी हो। मेरा एक सवाल है, हर कास्ट वाले को आप कुर्सी देंगे, इसको ये, इसको ये, इसको ये, इसको मुसलमान को खड़ा कर रहे हैं। मुसलमानों को भी हिस्सेदारी चाहिए ना। जब बात असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की हिस्सेदारी की करते हैं तो पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जहाँ तक भी जाएँ असदुद्दीन अवैसी साहब, जहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेता, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, वो भी तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि असदुद्दीन अवैसी बहुत अच्छे लीडर हैं। हम ये तो पूरा देश मान रहा है अच्छे लीडर हैं, इनके मानने में कोई दिक्कत है क्या? ये अलग बात है, खिलाफ है, लेकिन बात तो मानी जाएगी। बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं। आज पूरी सदन के अंदर मैं समझता हूँ, मेरी व्यक्तिगत राय है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जितना काबिल और पढ़ा लिखा आदमी मैं किसी को नहीं मानता। चाहे किसी को बुरी लगे भली लगे, लेकिन मेरा मानना ये। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज NS65 राजेश्वर पर जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के कई चाहने वाले शाल और हार लेकर यहाँ पर इस वक्त NS65 पर मौजूद हैं। बस इंतजार कर रहे हैं इम्तियाज जलील साहब और उनकी सारी टीम का, जो महाराष्ट्र से मैं समझता हूँ कि 100 के आसपास कितने कार रहेंगे अभी काफिला तो बड़ा निकला था, उम्मीद है 100 से 150 कार 100 से 150 कार यहाँ पर इम्तियाज जलील साहब और उनके साथ में यहाँ पर रहेंगे। जो महाराष्ट्र के सभी जो म्युनिसिपल इलेक्शन में जीते हुए कारपोरेटर इम्तियाज जलील साहब और सभी लीडर औरंगाबाद से, महाराष्ट्र से सीधा हैदराबाद दारुसलाम जाएंगे। जो 68वां यहाँ पर जो फाउंडेशन डे है वो मनाएंगे, जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब, सारे एमआईएम के लीडर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। दशहरा और दीपावली फेस्टिवल के लिए SS पारा वेडिंग मॉल, गांधी चौक, छुड़गुप्पा में मिलेंगे स्पेशल कांचीवरम, धर्मावरम, मैसूर क्रेप सिल्क साड़ीज, रायमंड, आदित्य बिरला, सेलिनो शूटिंग्स, कोट सूट, शेरवानी, ब्लेजर, कुर्ता पजामा, कॉट सेट, फैंसी ड्रेस के अलावा बच्चों से लेकर बड़ों तक के 3 रुपया कैप से लेकर 35,000 की साड़ी तक के हर वो आइटम सिर्फ चुड़ुप्पा ही नहीं, हुमनाबाद के बस स्टैंड के बाजू SS पारा शॉपिंग मॉल में भी मिलेंगे।
अपने सपनों को कहें अब यस। जी हाँ, हुमनाबाद के सिंदीन खरा क्रॉस शाकुंतला पाटिल कॉलेज के पीछे सुभाष डेवलपर्स केतकी डेवलपर्स यानी संगमेश चिद्री लाए हैं फिर से जनता के सपनों का ग्रीन विला यानी प्लॉट्स जिसमें अंडरग्राउंड ड्रेनेज, सीसी रोड, प्लेग्राउंड, पावर हेड, गार्डन, एलईडी लाइट्स, वाटर सप्लाई के अलावा हर वो फैसिलिटी। तो देर किस बात की, आए अपने ख्वाबों के घर बनाने में जल्दी करें, क्योंकि आपके सपने हमारे अपने। हुमनाबाद बस स्टैंड के अपोजिट 7 स्टार होटल के बाजू साइड बेंगलुरु बेकरी में स्पेशल क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए ऑफर रखा गया है, जिसमें 1 kg केक अभी 500 में नहीं बल्कि सिर्फ 400 रुपीज़ में मिलेगा। और यहाँ से 500 का जो भी बेकरी आइटम्स लेंगे उन्हें दिलकुश राउंड पीस और 10 रुपीज़ का डेयरी मिल्क चॉकलेट दिया जाएगा। और यहाँ स्पेशल मिलेंगे पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर, सैंडविच, केक, माया केक, रवे का तोश के अलावा सभी बेकरी आइटम। तो एक बार विजिट करना ना भूलें। और यह ऑफर सिर्फ इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ देखकर जाने वालों के लिए रखा गया है।